मिस्र के पिरामिड्स के बारे में तो हर कोई चर्चा करता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे बदनसीब रानी के बारे में, जो कि मिस्र की रहने वाली थी। जिस वजह से ये साम्राज्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो थी यहाँ की रानी अनेकसेनामून, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी भी कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा आखानातेन के साथ। जब आखानातेन राजा बना तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आया। इसके अलावा ये राजा काफ़ी रंगीन मिजाज वाला था। उसका नाम मिस्र के अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी न कर सके। इसी तर्ज पर अखानातेन ने अपनी बहन किया से शादी की, जिससे उसको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी थी अनेकसेनामून, जिस पर उसके बाप की नज़र पड़ गई। और ऐसा कहा जाता है कि राजा अखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेकसेनामून का खूब शोषण किया। 45 साल की अवस्था में इस क्रूर अय्याश राजा का निधन हो गया, जिसके बाद उसके 9 साल के बेटे तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमज़ोर और मरियल तूतनखामन अक्सर बीमार रहा करता था। इसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्द ही उसकी शादी उसकी सगी बहन 17 साल की अनेकसेनामून के साथ तय कर दी गई। दोनों की शादी हो गई, लेकिन तूतनखामन किसी भी तरह से अनेकसेनामून के लायक नहीं था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज़्यादा दुख नहीं हुआ। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेकसेनामून और तूतनखामन ने अपने पिता द्वारा किए गए जुल्म की कुछ हद तक भरपाई भी कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेकसेनामून तूतनखामन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनकी 2 संतानें हुई और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया जाता है कि वो दोनों ही संतानें तूतनखामन की नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही उनको जहर दे दिया। 18 साल की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामन और ज़्यादा बीमार रहने लग गया और उसका निधन हो गया। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेकसेनामून पर आ गया। राजा की मृत्यु होने के बाद साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आइया ने हमला कर दिया। आइया ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आइया को राजगद्दी से ज़्यादा जिसमें रुचि थी वो थी अनेकसेनामून। वो अपनी ही सगी नातिन से शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी से परेशान रानी अनेकसेनामून ये नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हत्सी साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वो उनके बड़े बेटे से शादी करने को तैयार है। हत्ती के राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भेजा। लेकिन आइया को इस बात की खबर लग गई और उसने बीच रास्ते में ही उस राजकुमार को मार दिया, जिसके बाद आइया ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेकसेनामून से शादी कर ली। रानी कभी भी ये नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन अब उनका कोई वश नहीं था, जिसके बाद ज़िंदगी के कुछ साल बिताने के बाद रानी अनेकसेनामून की मृत्यु हो गई। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई वो महज 25 साल की थी और इतनी कम अवस्था में उसने ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखे थे। खास बात ये भी कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी वो कोई नहीं जानता।